हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा रेलवे का। जो बच्चे अगर आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए हैं और ग्रुप डी का, वो इस क्लास को जरूर देखिएगा। उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें सभी आरआरबी और एनटीपीसी का प्रश्न पूछा गया है। स्टेज 1 में देखिए, ये क्वेश्चन भी सभी एनटीपीसी स्टेज 1 CBT 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में गवर्नर जनरल बने और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल यानी गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है। और 1798 में ही सहायक संधि किया था किसने? तो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को 2 बार इसलिए पढ़ते हैं दोस्तों जिससे कि आप लोगों को बढ़िया से याद हो जाए। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर यही पूछ देता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचार्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी जो कि 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त हुआ था। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। कब किया था? 1856 में। आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है। और इन्हीं के समय में सबसे प्रथम बार यानी सबसे पहली बार रेल स्टार्ट हुआ था, रेल चलना स्टार्ट हुआ था भारत में। कब था? 1853 में। रेल कब स्टार्ट हुआ भारत में चलना? तो 1853 में रेल चलना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अवध राज्य को किसने, आप लोग तो जान गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अवध राज्य के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे जो कि अंतिम नवाब थे अवध के। अगला नंबर प्रश्न है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास जिसको अब बोला जाता है चेन्नई दोस्तों, चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास। जो कि मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1800 में। ठीक है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। तो कब? 1800 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पहले जो भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। और ये भारत की राजधानी कब बदल कर दिल्ली कर दिया गया? तो 1911 में। कहीं कहीं दोस्तों 12 देता है, तो 11-12 आप लोग उसको देख लीजिएगा। 11 में घोषणा किया गया था और 12 में उसको चेंज कर दिया गया था। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1820 में। 1820 में। ये कहने का मतलब है दोस्तों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो प्रणाली है कब लागू हुआ था? तो ये 1825 में। कब हुआ था? 1825 में मुंबई में हुआ था। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1820। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा
बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? आप लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। और वो किसके आदेश पर? तो लॉर्ड कर्जन के आदेश पर। तो इसका मुख्य कारण क्या बताया जाता था? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है दोस्तों, उस टाइम अंग्रेज थे जो कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय। कोई पूछ देगा कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इनका शासनकाल कब से? 1856 से लेकर 1862 तक। इन्हीं के शासनकाल में जो भारत के महान संग्राम हुआ था, मैंने स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 में हुआ था। ठीक ना, 10 मई 1857 को सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? जो लॉर्ड डलहौजी थे, भारतीय राज्य को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यापकता का सिद्धांत। आप लोग जानते हैं कि राज्य को हड़पने की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कब अपनाई थी? तो 1848 में। कब अपनाई थी? 1848 में। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, राज हड़प की नीति बोला जाता है, चाहे व्यापकता का सिद्धांत। तीनों एक ही नाम है। और ये स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। कब? 1848 में। सहायक गठबंधन की नीति, सहायक गठबंधन की नीति जो कि सहायक संधि इसको बोला जाता है। सहायक संधि किसने बनाया था? तो ये किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। कब? 1798 में। कब लागू किया था? 1798 में सहायक संधि। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और रॉलेट एक्ट तो आप लोग जानते हैं 1919 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। रॉलेट एक्ट 1919 में स्टार्ट किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना था? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि जो नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट है, इसका डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन को तैयार किया था। और वो कब बना था दोस्तों? ये आपका बनकर तैयार हुआ था 1931 में। इंडिया गेट कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1931 में। और इसका काम स्टार्ट हुआ था 1912 में। इंडिया गेट बनना कब स्टार्ट हुआ था? 1912 में। और बनकर तैयार हो गया था 1931 में। और इसका आधारशिला रखा गया था 1921 में। आधारशिला कब रखा गया? 1921 में। बनना स्टार्ट हुआ 1912 में, बनकर तैयार हो गया 1931 में। इंडिया गेट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया पूछ देगा तो वो कहाँ है? तो वो मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू डील। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यू डील। ठीक है, आप लोग जानते हैं क्रिप्स मिशन कब लागू हुआ? ये 1942 में स्टार्ट हुआ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये 1942 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 1928 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कह देगा तो 27 में। नियुक्ति 27 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 28 में। वेवेल प्लान कब हुआ? तो 1945 में। वेवेल प्लान कब हुआ? तो 1945 में। कहाँ पर? तो शिमला में। ठीक ना, शिमला समझौता का ये वेवेल प्लान दोनों एक ही बार हुआ था 1945 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
कि विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा है लेकिन इसका देखिए बहुत ही छोटा में आप लोग जान से इल्बर्ट बिल किसने लागू किया, इल्बर्ट बिल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ लेते हैं कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया। पहली बात तो जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, तो 1914 में। कब खत्म हुआ, 1918 में जाकर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में जो मारे गए थे उनको बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया। तो कौन सा इमारत था दोस्तों, ये इंडिया गेट। जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में। कोई भी व्यक्ति अगर भारत के प्रथम विश्व युद्ध में मारा गया है तो उनके लिए वहां पर स्मारक बनाए जाते थे। ठीक है, तो वो इंडिया गेट कहलाता है। ठीक है, तो इंडिया गेट कब बनकर तैयार हुआ, तो 1931 में। कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, ये फतेहपुर सिकरी, आगरा से कुछ किलोमीटर दूर पर है दोस्तों बुलंद दरवाजा, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है ना, और एक बच गया लाल किले का लाहौरी गेट, ये आपका दिल्ली में पड़ता है। लाल किला कहाँ पर पड़ता है, तो ये दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंडिया गेट। अगला नंबर प्रश्न है कि हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, महलवाड़ी प्रणाली। महलवाड़ी प्रणाली जो कि हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था, कब, 1822 में। कब स्टार्ट किया था, 1822 में। ठीक ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट किया, तो ये 1700 कब स्टार्ट हुआ, तो 1792 में। किसने स्टार्ट किया, तो कर्नल रीड के द्वारा। कर्नल रीड के द्वारा। कहीं कहीं दोस्तों आपको मिलेगा 1820 में। ठीक ना, किसने स्टार्ट किया, तो थॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 में देगा कहीं कहीं, और किसने स्टार्ट किया, थॉमस मुनरो। लेकिन इसका वास्तविक जो स्टार्ट करता थे वो कर्नल रीड 1792 में। अस्थाई बंदोबस्त तो आप लोग जानते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे दोस्तों जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति को आरंभ किया था। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता जो कि इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये किसके शासनकाल में तैयार हुआ था, तो पहला नंबर ये आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में तैयार हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये मसौदा जो कि तैयार हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था तो लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था। आप लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। इसकी जो आदेश दिया था कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए, तो ये लॉर्ड कर्जन बोले थे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने ही बोला था कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए। वो कब हुआ, तो 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आप लोग को ये क्लास लग रहा है। ठीक ना, तो आज के वीडियो में इतना ही।